हम लोग आज 10th क्लास का पहला अध्याय जिसका नाम है वास्तविक संख्या है शुरू करने जा रहे हैं। वास्तविक संख्या के बारे में पहले जानते हैं वास्तविक संख्या क्या है। तो कहते हैं कि शुरुआत में हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जब सभी संख्या आ जाए तो इन सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा भाषा में कहते हैं वे संख्याएं जिसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या रेखा क्या है? जैसे हम लोग पहले ग्राफ सीखते हैं, इधर यहाँ पे संख्या रेखा कहते हैं, इधर 0 है, इधर प्लस में 1 2, इधर माइनस में 1 2 आता है। इन सब जिसको भी दर्शा सकते हैं तो इस पर हम लोग परिमेय को भी दर्शा सकते हैं, अपरिमेय को भी, और इन दोनों को मिला करके वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आसान भाषा में बोले तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के मिलाकर बनी संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में 10th क्लास में सबसे पहले समझना है HCF। HCF का नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फुल फॉर्म होता है, या इसको हिंदी में बोल दें महत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक, जैसे नाम से स्पष्ट है महत्तम समापवर्तक। इसके एक और होता है बाबू LCM। LCM का नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक क्या है और महत्तम समापवर्तक क्या है समझ लेते हैं। ऐसे तो नाम दिखाई दे रहा है महत्तम, मतलब महत्तम माने हम लोग का आम भाषा में जानते हैं बड़ा, लघुत्तम माने आते हैं लघु यानी छोटा। महत्तम और लघुत्तम नाम से तो स्पष्ट है, लघुत्तम माने छोटा, महत्तम माने बड़ा। लेकिन क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, बोल दिया जाए कि 8 और 12 का महत्तम और लघुत्तम निकालिए, तो लघुत्तम निकालने के लिए नॉर्मल हम लोग ऐसे निकालते हैं, दो गुणे 3 यानी 8 3 का 24। महत्तम निकालना हो तो इसको ऐसे निकालते हैं, 8 है कम 8 घट के 4, अब उतरेगा ये 8। अभी इसको सिखाएंगे हम जस्ट आगे, इसी में 4 दूनी 8 कट गया, यानी यह वाला है महत्तम। यानी इस संख्या का महत्तम आया 4। फिर सुन लीजिए, इस संख्या का आया HCF बराबर 4 और LCM आया हम लोग का 24। और अभी समझाना चाह रहे हैं कि आखिर इस संख्या का HCF मैंने महत्तम नाम था, देखिए महत्तम मैंने बड़ा, HCF आया है 4 और LCM आया है 24। यानी लघुत्तम मैंने छोटा और महत्तम मैंने बड़ा, हम लोग नाम से सुना है। अब देख लिए ध्यान से क्या आया है, हम लोग को अंक में देखा जाए तो HCF आया है 4 जो छोटा दिखाई दे रहा है, LCM आया है 24 जो बड़ा दिखाई दे रहा है। ये क्या है आखिर ये क्या है? नाम तो कुछ ना कुछ जरूर सूचित कर दिया गया होगा। तो लघुत्तम और महत्तम के बारे में जानने के लिए तो समझिए ध्यान से, महत्तम क्या कहता है? महत्तम कहता है, महत्तम किसे कहते हैं? तो 8 और 12 या कोई भी दो संख्या हो या 2 से अधिक संख्या, 8 और 12 में देखते हैं तो कहता है कि वह कौन सी संख्या है जो 8 और 12 को पूरा काट दे। तो 8 और 12 को 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 3 भी काट, 3 नहीं 4 भी काट सकता है। तो महत्तम का प्रश्न कहता है 8 और 12 को वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूरा काट दे या भाग कर दे, पूरा बड़ी से बड़ी संख्या। तो इन तीनों में बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 4। फिर सुन लीजिए, महत्तम किसे कहते हैं? 8 और 12 में वह कौन सी
बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट दे यानी पूरा पूरा भाग कर दे, तो 4 है, इसलिए इसमें से बड़ी संख्या। अब क्या कहते हैं लघुत्तम क्या हुआ? लघुत्तम कहते हैं कि 8 और 12 वह कौन सी संख्या है जिसको यह दोनों के दोनों पूरा पूरा काट दे, यह दोनों। तो यह दोनों देखिए ध्यान से, और 8 और 12 24 को भी काट सकती है, क्योंकि 8 3 24, 12 2 24। 48 को भी काट सकते हैं ये लोग दोनों को दोनों, क्योंकि 8 6 48, अब 12 चौका 48, और 72 भी है। इस तरह से अनेकों संख्या है जिसको यह दोनों को दोनों काट सकती है। तो लघुत्तम का परिभाषा क्या होता है? वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको यह दोनों पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो यह दोनों पूरा पूरा जिसको यानी 24 को सबसे छोटी संख्या है 24, जिसको 8 और 12 आसानी से पूरा पूरा काट देगा यानी भाग कर देगा। यानी फिर से आप लोग नहीं समझ में आया बढ़िया से, तो एक बार और से पुनः देखते हैं। महत्तम क्या होता है कि 8 और 12 को कौन, माने इसको कौन सी बड़ी संख्या भाग कर सकती है। इन दोनों को कौन है जो बड़ी से बड़ी संख्या हो और पूरा पूरा भाग कर दे, तो उसे महत्तम कहेंगे। तो 4 है। और लघुत्तम में क्या होता है कि 8 और 12 किस छोटी से छोटी संख्या को पूरा पूरा भाग कर देगी, माने यह भाग करेगी इसमें। और महत्तम में क्या होता है कि कौन इसको भाग कर देता है, कौन इसको भाग करेगा उसमें का बड़ी, और यह दोनों किसको, कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको यह दोनों को दोनों भाग कर देगी, उसे लघुत्तम कहते हैं। नाम से था लघु, तो देखिए इन सभी में लघु माने छोटा आया, इसका नाम था महत्तम, तो इन सभी में ये बड़ा आया। तो लघुत्तम और महत्तम के नाम से जो महत्तम था वो सही है, और लघुत्तम जो है वो भी सही है अपने नाम के अनुसार। आगे समझते हैं। इस पाठ में हम लोग को जो पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यह इसका दूसरा नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी इसको हटा सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दोनों को दोनों एक ही नाम है। आखिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? कहता है कि नॉर्मल किसी भी संख्या में भाग करना हो, भाग किया जाए, जैसे 2 से भाग करना हो 7 में, तो 2 से भाग करेंगे 3 दूनी 6, घट के आएगा 1। तो एक होता है कि जिसमें भाग करते हैं, जिसमें भाग करते हैं उसको कहते हैं भाज्य, जिससे भाग करते हैं उसको कहते हैं भाजक, और जो हम लोग का भागफल आता है मतलब जो आता है उसको कहते हैं भागफल, और जो बच जाता है उसको कहते हैं शेषफल। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बेस है। इसको हम शॉर्ट माने अलग से लिखें तो एक होगा बाबू जिसमें भाग करना हो, जिसे हम लोग कहते हैं भाज्य, आज जिससे भाग करते हैं उसको कहते हैं भाजक, आता है जो वो कहते हैं भागफल, जो बच जाता है उसको कहते हैं नीचे वाला शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जिसमें भागते हैं यानी भाज्य को A से, और जिससे भाग करते हैं भाजक को B से, और जो भागफल आता है उसे Q से, और जो बच जाता है उसे R से, यानी शेषफल को R से सूचित करते हैं। यानी इस प्रकार हम लोग पहले से एक फार्मूला जानते हैं, विभाजन सूत्र कहते हैं इसको। ये क्या होता है कि भाज्य बराबर, यानी इसको प्राप्त करना है, जैसे अभी एक भाग किए थे 3 2 3 6, तो इस 7 को प्राप्त करना है तो क्या करते हैं 2 को और 3 को
गुणा करते हैं और 1 को जोड़ देते हैं, तो 2 3 6 और प्लस 1 यानी हो जाएगा ये 7। तो यही सूत्र है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। यानी इसको शॉर्ट में लिख दें हम इस ABCD के अनुसार, यानी इसमें भाज्य बराबर, हिंदी में लिखते हैं इसको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। यानी इसको लिख सकते हैं A बराबर B, आइए गुणा में है भागफल यानी Q आ प्लस R। यही हम लोग का विभाजन एल्गोरिथम है। लेकिन एक शेषफल के बारे में हम बात करें, इसको मिटा दे रहे। शेषफल का हम बारे में बात करें तो ध्यान समझिएगा बढ़िया से। ये 2 से भाग दिए हैं इस 7 में, तो शेषफल अधिकतम कितना आ सकता है? शेषफल अगर हम जैसे हमारा 1 बचा है, अगर मेरा पूरा कोई संख्या कट जाए, जैसे अभी हम 2 से भाग कर दें, एक थोड़ा सा बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 5 से भाग करना हो 15 में, तो 1 तो 5 3 15 पूरा कट गया, तो शेषफल यहाँ पे क्या बच गया? 0। 5 से भाग किया तो शेषफल एक बार बच गया है 0। अगर इसको हम 16 में भाग करें 5 से, 5 3 15 घटेगा तो 1, यानी 1 आ सकता है। अगर 17 में भाग करेंगे तो इसी प्रकार घटेगा तो 2 आएगा। अगर 18 में भाग करेंगे तो घटेगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। 19 में भाग करेंगे तो घटेगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। लेकिन अगर अगला 20 में भाग करेंगे तो यह 5 चौका 20 पूरा काट देगा, यानी ये 5 का शेष यही सब आ सकता है। तो हम एक ध्यान से देखिए, तो इसको 5 से भाग कर रहे थे तो शेषफल 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, लेकिन 5 नहीं आया। यानी यह शेषफल 5 के बराबर नहीं हो पाया। शेषफल नीचे वाला 5 के बराबर नहीं हो पाया। 0 तो आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। यानी कह सकते हैं शेषफल के बारे में कि यह शेषफल 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें 5 से छोटा ही होगा। 5 से छोटा ही होगा। 5 के बराबर कभी शेष बचेगा, 5 से भाग करेंगे और भाग लग 5 से बचेगा तो एक मत में कट नहीं जाए, यानी कट जाएगा पूरा। तो इसी के बारे में हम समझा दें। तो इस R के बारे में जो भाग दे रहा था बाबू, उसको हम लोग 20 से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा में, ये सूत्र में यहाँ ऐड हो जाता है, जहाँ शेषफल यानी R 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन B से छोटा होता है। फिर समझिए, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R 0 से बड़ा या बराबर है लेकिन B से छोटा है। यही हम लोग का विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है। ये क्या कहता है किताब, फिर सुनिए, अगर हमको B और A 2 संख्या दिया हो तो भाग करने पर एक संख्या प्राप्त होता है Q तथा दूसरा हमको R प्राप्त होता है, जिसमें यह संबंध होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा होता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन B से छोटा ही होगा, B के बराबर कभी नहीं होगा। यही विभाजन एल्गोरिथम है। एक हम लोग विभाजन एल्गोरिथम से महत्तम निकालते हैं, महत्तम निकाल करके हम लोग बना रहे हैं। कोई एक संख्या ले लेते हैं, अभी एक जस्ट यहाँ पर बनाए थे परिचय में 8 और 12 का महत्तम, उसी को पहले ले लेते हैं। 8 और 12 का महत्तम बनाना हो तो सबसे पहले नॉर्मल भाग देते हैं। नॉर्मल कोई भी भाग हो, जैसे हम लोग भाग जानते हैं, 8 एकम 8 घट के या 4। अब हम लोग भाग यहाँ पे ख़त्म करना हो तो यहाँ पर शेष लिख देते हैं या शेषफल। अगर ख़त्म नहीं करना हो तो यहाँ पर दशमलव बैठाने देते हैं। तो कहता है कि महत्तम तब शुरू होता है जब शेष आ जाए, और शेष आ जाए
उसको भाजक बना देते हैं और जो भाजक था उसको भाज्य बना देते हैं। मतलब जो शेष आया उससे भाग करते हैं, जिसमें पहले भाग कर रहे थे उसमें, तो 4 दूनी 8 कट गया। यानी इसका HCF 8 और 12 का होगा 4। एक और बड़ी संख्या लेते हैं, उसमें दिक्कत होता है बच्चों लोग को। जैसे 8 से ही करना है और 205 आ जाए, इसमें महत्तम करना है। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, महत्तम करने के लिए 8 से 205 में भाग करेंगे। तो 8 दूनी 16, घट करके आएगा 4, ये कट गया, उतरेगा 5, 8 पचे 40 और ये घट के आएगा 5, ये कट गया। तो ये हम लोग का नॉर्मल भाग था। पहले भाग हम लोग पूरा विधिवत से कर दिए। अब देखिए तो ध्यान से, अब उतरने वाला भी कुछ नहीं है। शेषफल आ गया मेरा 5, शेष 5 आ गया। यहाँ से भाग महत्तम शुरू होता है। शेष से भाग करेंगे इस भाजक में, 5 एकम 5, घट का आया 3 और 3 से भाग करेंगे 5 में, 3 एकम 3, घट का आया 2, फिर 2 से भाग करेंगे 3 में, 2 एकम 2, घट के आएगा 1 और आगे 1 से भाग करेंगे 2 में, 1 दूनी 2 और ये कट जाएगा। यानी इसका भागफल 1 आया। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं बहुत सारे बच्चों लोग के इतना बात पहले समझ में नहीं आ रहा होगा। फिर से हम बताते हैं, महत्तम या HCF पहले भाग कर लेते हैं, उसके बाद से जो शेषफल आता है उसके बाद से शुरू होता है। अगर ये शेषफल नहीं आए और पूरा पूरा कट जाए तो यही उसका HCF हो जाएगा। लेकिन इसका हम लोग अच्छा तरीका से ऐसे बनाएंगे, इसको नॉर्मल अगर बनाना हो तो 8 से 205 में भाग करना है तो सीधे सीधे पहले हम लोग 25 मर्त में भाग करेंगे। 25 मर्त में, ऐसे तो पहले भाग में हम लोग 25 मर्त में नहीं करते हैं, पहले 1 से 2 मर्त में या 10 से नीचे करते हैं, उसके बाद से बढ़ाते हैं। लेकिन महत्तम में पूरा एक बार करेंगे तो 25 आठे हम लोग का 200 हो जाएगा और घटेगा तो 5। इससे क्या हुआ, डायरेक्ट आप यहाँ पर पहुँच गए, डायरेक्ट यहाँ पर। तो महत्तम कैसे निकालना है, ऐसे नहीं हो कि ऐसे घटाएंगे उसको बना लेंगे, पहले पूरा पूरा को घटाएंगे, शेष आ जाएगा, उसके बाद से बनना शुरू होता है। इस प्रकार 3 एकम 3, 2 घटेगा तो 1, 3 1 3 3 कट गया। यानी ध्यानपूर्वक तीन एकम 3 घटेगा तो 2, यहाँ 3, 2 एकम 2 घटा तो 1, 1 दूनी 2, पूरा पूरा कट गया। यही है HCF निकालने के लिए यहाँ पर सीख लेंगे तो काम हो गया। अब इसको क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन में हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है। तो लिखेंगे इसमें 205 बड़ी है 8 से, इसलिए A बराबर मान लेंगे हम लोग 205 और B बराबर मान लेंगे 8। और उसके बाद से हम लोग इसी से हेल्प करेंगे। देखिए तो हम लोग पूरा भाग दिए कितने चरणों में, एक तो यहाँ से यहाँ तक आया था, शेषफल बच गया इतना, फिर एक और भाग हुआ इतना, इसमें शेषफल आया था 3, फिर इसमें भाग किए इतना वाला, ध्यानपूर्वक समझिएगा। फिर यहाँ पे 2 बच गया, 2 से फिर किए इस 3 में, तो यह एक चरण है। और फिर इससे 1 से इसमें भाग किए, तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 चरणों में हुआ। इसको लिखेंगे A बराबर, चूँकि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R 0 से बड़ा या बराबर होता है
लेकिन बी से छोटा होता है। और इसको देखेंगे ध्यानपूर्वक, कुछ नहीं करना है, एक जगह बैठा दीजिए पहले 205, बी की जगह बैठा देंगे हम लोग 8 गुणा की जगह बैठा देंगे 25 प्लस आर का जगह शेषफल की जगह 5 बैठा देंगे। फिर अगली लाइन में ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पर 8 आया है ये बी था, यानी यही 8 यहाँ पर आ जाता है। और 8 बराबर, अभी तक यहाँ पर शेषफल नहीं आया है 0, तो हम करते जाएंगे, ये तब तक करते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। 8 बराबर, देख लीजिए यहाँ पे 5 और 1 में गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे, फिर से इस 5 को यहाँ पर लाएंगे। 5 बराबर, अब किससे भाग करेंगे जी, जो शेषफल आया था, शेषफल कितना आया था 3, 5 3 एकम 3, देखिए यहाँ पर 3 एकम 3, घट का आया था 2, 2 जोड़ देंगे, फिर 3 यहाँ पर आ जाएगा। 3 बराबर 3 गुणे, ध्यान से लिखिएगा, 3 से भाग शेषफल आया था, शेषफल आया था 2, तो 2 यहाँ पर आता है, इसमें भी शेषफल यहाँ पर आता है, इसमें भी शेषफल यहाँ पर आता है। यह वाला आ जाएगा यहाँ पर और शेषफल आ जाएगा यहाँ पर, इसमें का यह आ जाएगा यहाँ पर और शेषफल आ जाएगा यहाँ पर, और 2 एकम 2 घटेगा तो 1। अब क्या करेंगे, फिर से यह 2 यहाँ पर आ जाएगा और यह शेषफल वाला यहाँ पर आ जाएगा, 1 एकम 1 दूनी 2 बराबर कट जाएगा, अब पूरा प्लस में हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर हम लोग का पूरा शेषफल 0 आ गया है। इसलिए इसका भाग HCF क्या हो जाएगा, तो पूरा यहाँ पे 1 यह वाला हो जाएगा। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से महत्तम। शॉर्ट में लिखना हो तो आगे हम लोग, ये तो बेसिक था, अलग से क्वेश्चन था, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न बनाएंगे, उसका हल करेंगे दूसरे पार्ट में।